सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज का हमारा विषय है सर्वनाम, जो आपकी व्याकरण की बुक का 9वां पाठ है। अब आप कहेंगे कि आप सीधे 5 से 9 पर जंप कर गए, तो इसका कारण है बच्चों, जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए दोनों को साथ पढ़ने में आपको जल्दी समझ में भी आता है और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आता है। इसलिए हम बीच के लेसन को थोड़ा छोड़ करके आगे बढ़े हैं और उसके बाद हम उनको भी इस कतार में लगा देंगे। तो अब हम आते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों सहित वर्णन करो। अभी कल हमने समझा था संज्ञा, आज हम आ गए सर्वनाम। तो बच्चों हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, ये कैसे और कहाँ और कब आ जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो मैं बताती हूँ। देखिए, सर्वनाम शब्द में 2 शब्द हैं, पहला सर्व और दूसरा नाम। सर्व प्लस नाम बराबर हुआ सभी नामों वाले शब्द। सर्व माने होता है सभी और नाम माने तो नाम होता ही है, यानी सभी नामों के स्थान पे जो आ जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम शब्द कैसे होते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, यह, वह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि। अब बच्चों मैं बता दूं कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अब आप मान लीजिए मेरे ही विषय में बात कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरी मैडम कक्षा में आ गई, मैडम ने हमें ये पाठ पढ़ाया, मैडम ने मुझसे ये कहा, मैडम ने वो कहा, मैडम। अब सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, हर लाइन में हर बार एकदम मैडम 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 वर्ड आ रहा है। तो जब एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ रमेश एक अच्छा लड़का है, अब मैं दोबारा भी यही कहूँ कि कि रमेश बहुत ईमानदारी से काम करता है, रमेश बहुत अच्छे से पढ़ता है, रमेश बहुत अच्छे ड्रेसअप होकर आता है, तो कानों को जरा अच्छा नहीं लगता है ये सुनने में। अपनी भाषा को, अपनी बात को सुंदर ढंग से पेश करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहते हैं रमेश बहुत अच्छा लड़का है, वह अच्छे से ड्रेसअप होके आता है, वह ईमानदारी से काम करता है। अब हमने संज्ञा का प्रयोग एक बार किया और उस संज्ञा के बदले में वह कौन सी संज्ञा है, निश्चयवाचक। हम एक निश्चित सर्वनाम के ऊपर इंगित करते हुए कहते हैं कि वह। तो अब हमने क्या किया, रमेश का नाम लेना छोड़ दिया और हम उसके विषय में वह करके बात कर रहे हैं, यही सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम कितने होते हैं, हम इनके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि सर्वनाम कितने होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, ये क्या हुआ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब कोई व्यक्ति बात करता है किसी दूसरे से, तो वो अपने लिए प्रयोग करता है मैं या हम। बात करते करते उससे कहता है तुमने सुना, तो आ गया तुम। या आप कहाँ जा रहे हैं, सामने वाले से पूछा गया तो आ गया आप। तो कौन सा हुआ, ये जब हम व्यक्ति अपने लिए और बात करने वाले के लिए, जिससे वो बात कर रहा है, वक्ता और उसके जो सामने है वो, और या तीसरे व्यक्ति के लिए,
तब वो कौन सी सर्वनाम का प्रयोग होता है? पुरुषवाचक। यानी कि पहला हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक। अब आते हैं हम दूसरे में, तो इसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जब हम किसी निश्चित चीज की तरफ इंगित करते हुए कहते हैं, निश्चित व्यक्ति के विषय में, निश्चित वस्तु के विषय में, निश्चित स्थान के विषय में, तब वहां पर निश्चित सर्वनाम आता है। तो निश्चित सर्वनाम कौन सा हुआ? यह, वह। अब मैं कहूंगी यह बुक, तो ये निश्चित हुआ, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि वहां रखी हुई किताबें, तो ये अनिश्चित हो जाता। तो उनमें से कौन सी? अब हो गया निश्चित। यह बुक, वह लड़का, मैंने उंगली से इंगित किया, तो पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ इशारा किया, वो हो गया निश्चित। एक निश्चित व्यक्ति की तरफ मैंने इशारा किया, तो ये आ गया निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक के लिए कौन सा आता है? कहाँ, किसे, किधर। अब आप किसी से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, अभी आपको ये पता है कि वो जा रहा है, बट आप ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। ये अनिश्चय की स्थिति को दिखाता है। अभी है किधर जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप नहीं जानते। तो ये किधर शब्द क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बिल्कुल भी सिंपल है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, जैसे किसका, कौन, कहाँ, किसे, ये सारे क्या है? प्रश्न है। तुम्हारा नाम क्या है, बाहर कौन आया है, ये सब तुम कहाँ जा रहे हो प्रश्नवाचक में आ ही गया। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो किसी चीज का संबंध बताता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में आता है आपका जैसे जो, सो। संबंधवाचक में मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे जो, सो, है ना, और जैसा, तैसा, इतना, उतना। अब ये सब एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिसने जैसा बोया वैसा काटा। अब यहाँ करने वाला क्या है? जो व्यक्ति ने जैसा बोया, यदि उसने आम का बीज डाला है तो आम ही मिलेगा, इमली का डाला है तो इमली ही मिलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं जैसा बोया, जिसने जैसा बोया तैसा पाया, सो पाया। जो बोया सो पाया। तो ये संबंध बना देते हैं। ये एक ही वाक्य में संबंध स्थापित हो जाता है, जो बोया सो पाया। अब आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए ही उसका प्रयोग करता है। जैसे स्वयं, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो व्यक्ति ने अपने लिए ही इसका प्रयोग किया। अपने आप, मैं अपने आप लिख लूंगा। खुद, मैं खुद कपड़े धो लूंगा, तो उसने अपने ही लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया है। अपना नाम नहीं लिया, लेकिन इन सर्वनामों का प्रयोग किया है, तो वो हो गए निजवाचक सर्वनाम। तो आप यदि इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो इनके भेदों के नाम आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप खुद से भेदों के नाम बना करके उनका वर्णन कर पाएंगे। तो बच्चों, ये हमारे 6 भेद थे सर्वनाम के, और इसके बाद हम लोग अगले कक्षा में कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। सर्वनाम और संज्ञा मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।